लगाते हैं, और रियल एस्टेट भी इन्वेस्टमेंट के पर्पस से एक बड़ा हिस्सा है। आप क्योंकि हैं उस इंडस्ट्री में, आप क्या सजेस्ट करते हैं? मतलब आप रियल एस्टेट को एज एन इन्वेस्टमेंट टूल बड़ा इंडिया में जो है मानते हैं? इन्वेस्टमेंट जो रियल एस्टेट का है उससे अच्छी इन्वेस्टमेंट एक्चुअली कुछ भी नहीं है। हम लोग गोल्ड लें या शेयर मार्केट में पैसा लगाएं, सपोज मान लिया हमने या बैंक में पैसा हम एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, तो जो आरओआई आती है ना, सपोज मान लिया हमने म्यूचुअल फंड पैसा लगाया, तो म्यूचुअल फंड में लोग मार्केट करते हैं कि आपका 12 से 15% तक का आरओआई निकाल के देंगे। बड़ा हाईएस्ट जो है टिकट साइज 12 से 15% आता है, बट पैसा तो वही रहा। आपका 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया तो 12-15% की अगर आपको आरओआई मिल गई तो पैसा तो अप्रिशिएट नहीं हुआ ना। रियल एस्टेट में क्या है, जो मैं बात कर रहा हूँ, जैसे हम कमर्शियल बिल्डिंग्स बना रहे हैं और फ्यूचर में भी हमने बहुत सारी बनानी है। आज नोएडा जिस स्केल पे अब स्टार्ट हुआ है नोएडा का, जैसे का आइडिया देता हूँ आपको। आज नोएडा है, नोएडा में रेंटल्स 50 रुपये स्क्वायर फीट का ऑफिस का रेंटल सेट है आज की डेट में, जबकि गुड़गांव में 150 से 200 रुपये स्क्वायर फीट का रेंटल है। तो नोएडा के पास स्कोप है कि 150 और 150 प्लस 200 तक जाएगा। तो जो 50 रुपये से रेंटल जब 150-200 रुपये पहुँचेगा, तो जो रेंटल वाली प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टी ड्राइव कैसे होती हैं? रेंटल से ड्राइव होती हैं। जो प्रॉपर्टी, जैसे मान लीजिए मेरे को 150 रुपये रेंट आ रहा है, तो 6% की आरओआई पे प्रॉपर्टी सेल होती है, कैपिटलाइज करके जो बेचते हैं। तो 6% का मतलब हो गया आपका प्रॉपर्टी रेट ऑटोमेटिक 30,000 रुपये हो गया। जैसे आज हम 10 से 11,000 12,000 के रेट में प्रॉपर्टीज़ बिकती हैं, ऑफिस स्पेस की बात मैं कर रहा हूँ, और वो प्रॉपर्टी विद इन 3 ईयर्स, जैसे एयरपोर्ट स्टार्ट हो रहा है अप्रैल मई में चालू हो जाएगा है, और इसको ठीक से ट्रैफिक आने में या प्रॉपर इसको होने में 1-1.5 साल लग जाएगा। सपोज मान लीजिए 3 साल का टारगेट ले लें हम लोग, 3 साल में रेंटल्स यहाँ 150 से 200 रुपये पहुँचेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये डिमांड है, ऐसा होगा। तो जो इन्वेस्टमेंट आपने एक इन्वेस्टमेंट किया आपने एफडी में, जिसमें 6% 7% का आरओआई मिल रहा है, ठीक है, और 3 साल बाद भी पैसा तो 6% मिल गया, पर पैसा 3 साल के बाद वैल्यूएशन उसकी 100 रुपये का 50 रुपये रह गया, क्योंकि मार्केट जिस हिसाब से चलता है वो डिप्रिशिएट हो रहा है। प्लस आपका दूसरा, शेयर मार्केट में गए, म्यूचुअल फंड में गए, 12 से 15% का आरओआई आ रहा है। बट रियल एस्टेट में क्या है, आपने क्या किया, 6% का आरओआई तो डे वन से एंजॉय कर रहे हैं रेंटल्स का। मान लीजिए आपने आज 50 रुपये भी रेंट आ रहा था, 10,000 रुपये की रेट में प्रॉपर्टी बाय की, तो आपका 6% का आरओआई मिल गया। 3 साल के बाद जब रेंटल्स उसका आफ्टर लॉक इन पीरियड 150 रुपये से 200 रुपये का रेंटल अगर हो गया, तो प्रॉपर्टी का रेट 4 गुना हो गया। मतलब जब अगर उसका 200 रुपये रेंटल आ रहा है, प्रॉपर्टी रेट ऑटोमेटिकली 40,000 रुपये हो गया, जो 10,000 में खरीदी थी।